और अब तक प्रदेश में 35,98,210 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। तो आज की बड़ी खबर यह है कि अब कुल टेस्ट में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। अभी तक हमसे तमिलनाडु टोटल टेस्ट में आगे चल रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। हमारे कुल टेस्ट की संख्या 35,98,210 हो गई है। प्रतिदिन के टेस्ट के हिसाब से तो हम बहुत दिनों से हम सबों से आगे चल रहे थे। आज हम कुल टेस्ट में भी आगे हो गए हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के कल 2,492 पूल लगाए गए, जिनमें 424 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 113 पूल लगाए गए, जिनमें 15 में पॉजिटिविटी आई। होम आइसोलेशन के विकल्प का लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी एक त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें L1, L2, L3 लेवल के अस्पताल हैं यहाँ, और जिसमें 1,51,000 से अधिक बेड्स हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था हमारी सेमी पेड L1+ की है, जिसमें लोग होटल्स में भर्ती होते हैं और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। जो लोग लक्षण विहीन होते हैं और घर में जगह नहीं होती, वो लोग वैसे फैसिलिटी में जाते हैं। इसके अलावा निजी चिकित्सालय जिन्होंने अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, लोग वहाँ भी भुगतान के आधार पर चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। और अगर लक्षण विहीन हो लोग और उनके घर पर आइसोलेट होने की सुविधा हो, 2 शौचालय हों और भी सुविधाएं हों, कोई उनको केयर देने वाला हो, तो घर पर रह करके भी वो स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इस प्रकार अब 6 प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। होम आइसोलेशन के विकल्प का लोग अब लगातार निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जो कुल एक्टिव केस हैं प्रदेश में 50,426, उसमें से वर्तमान में 23,961 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प उन्होंने लिया है और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के अंतर्गत अब तक 46,096 लोगों ने इस विकल्प का उपयोग किया है और उसमें से 22,135 लोगों का होम आइसोलेशन समाप्त भी हो चुका है। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 1,613 लोग भर्ती हैं और इलाज करवा रहे हैं और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी की व्यवस्था है, उसमें 186 लोग अभी भर्ती हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 56,215 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज किया गया है और सर्वेलेंस करके जो एक्टिव केस सर्च किया जाता है वो काम किया गया है। इसके अंतर्गत 2,46,243 टीम दिवस के माध्यम से 1,72,34,446 घरों का और 8,67,39,334 लोगों को सर्वेलेंस की गतिविधि के अंदर लिया गया है। इस समय जो संक्रमित लोगों में से पुरुष और स्त्री का प्रतिशत चल रहा है, वो 70.22% पुरुष संक्रमित हुए हैं और 29.78% के करीब महिलाओं में संक्रमण देखा गया है। अगर हम उम्र की बात करें, एज ग्रुप की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संक्रमण प्रारंभ से ही 20 से 40 वर्ष के लोगों में देखा गया। अभी भी 20 से 40 वर्ष के आयु के जो ग्रुप है, का जो सेगमेंट है, उसमें 49.34% का संक्रमण उनमें देखा जा रहा है। जबकि जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनमें 8.34% का संक्रमण देखा गया है। जो कुल संक्रमित लोग हैं, उनमें से 8.34% 60 ईयर से ऊपर के हैं। जो एक्सरसाइज हम करते हैं इतने बड़े प्रांत में संक्रमण को नियंत्रित करने की, उसमें हम सर्वेलेंस का कार्य करते हैं, कंटेनमेंट एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम
कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जो कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो भी घर के लोग हैं उनके जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं। और साथ ही साथ जो भी कांटेक्ट में आते हैं लोग, संपर्क पॉजिटिव के होते हैं, उनकी हम समय से टेस्टिंग करवा करके अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं। तो ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से निरंतर की जा रही है, जिससे कि प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सके। और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें और संक्रमण से खुद भी बचें और दूसरों में भी संक्रमण फैलने से रोकें। और आप ऐसा कर सकते हैं अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संक्रमण फैलने का रास्ता है वो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति कहीं पर छींकता खांसता है और किसी सरफेस पर वायरस उसके मुंह से और नाक से निकल करके वहाँ गिरता है, तो जब आप उस सतह को छूते हैं और छू करके जब छूते हैं तो आपके हाथ पर वायरस आता है। और फिर जब अपने हाथ को आप आँख नाक मुंह को लगाते हैं, चेहरे को छूते हैं, तो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यही एरिया है जिससे वायरस आपके अंदर प्रवेश करता है, मुंह नाक आँख से। तो आपको अपने हाथ को साफ रखना है जिससे कि हाथ पर वायरस न हो और हाथ के रास्ते आपके मुंह से और आँख नाक कान से होकर, आँख नाक मुंह से होकर के वायरस अंदर न जाए। तो हाथ को